2025 एस्पिरेंट, क्या आप भी फिजिक्स से परेशान हैं? क्या आपके फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं? और क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिना फिजिक्स के आप बायो और केमिस्ट्री से नीट में अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता है। बिना फिजिक्स के आपको एक जीएमसी में एडमिशन नहीं मिल सकता है, बिकॉज आप भी जानते हैं कि फिजिक्स 180 मार्क्स का होता है। तो जो आप जान रहे हैं कि आपको फिजिक्स करना ही है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास अब गिन चुन के 1 महीना बाकी है, उसी में सीरियस हो जाओ। अभी भी टाइम है, सीरियस हो सकते हो। लास्ट का मंथ ही बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर आप इसमें लैग कर गए तो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये आपको कड़वा लग रहा है कि दिया आप ऐसा क्यों बोल रही है, बट ये सच्चाई यही है कि आपको ऐसा करके ही जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तुम ऐसा करना चाहते हो, तो आपसे ये हो जाएगा। ये लास्ट का महीना में भी आप फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 120 प्लस तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, बट आपको करना होगा। अगर मैं जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो एक पेन और पेपर लो और जो भी मैं बता रही हूँ उसे नोट डाउन करो और उसे फॉलो करो। बिकॉज मेरे साथ भी यही था। मैंने फिजिक्स को बहुत नेग्लेक्ट किया था नीट के जर्नी में, जिसकी वजह से मुझे बहुत पछताना पड़ा था, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये करना पड़े। तो इस जर्नी में आपको हेल्प करेगा मेमो नीट का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जिसने ये कंफर्म किया है कि नीट 2024 में 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से। और मेमो नीट आपको प्रोवाइड कर रहा है एनटीए प्रीवियस ईयर बुक, जिसमें आपको लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन लाइक 2019 से 24 का, हमें उतने लास्ट 30 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, इसलिए लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन ही इसमें मेंशन किए गए हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। एंड मेमो नीट ऐप में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स लाइक इलाइट रिवीजन प्लान, एनसीईआरटी लाइन सेक्शंस एंड ओएमआर स्कैनिंग, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स जो मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। एंड नंबर 1 है हाई वेटेज चैप्टर। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम उसी चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स नहीं आ पाते अच्छे। तो हमें हाई वेटेज चैप्टर करना है। जैसे नंबर 1 है कि आप यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जो कि आपको लगता होगा कि आप फालतू से चैप्टर, इसे क्वेश्चन नहीं आते। आपने अगर 2-3 साल पीछे क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि यूनिट डायमेंशन से 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपके हाथ में 16 नंबर है, आप 16 नंबर ला सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। और इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं, रॉकेट साइंस वाला चैप्टर है नहीं, सिर्फ आपको याद करना है। चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है, उसको 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, 2x के स्पीड पे देखना। सेकंड 1 है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो आपके 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर, 11th में तो आपने जरूर पढ़ा, सिर्फ आपको इसको एज देना है। एक बार आप इसको एक बार वीडियो देख लो तो आपका यूनिट काइनेमेटिक्स आसान हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन जो मैं बोल रही हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गया, ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल बेस है। थर्ड 1 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ याद करने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ करना नहीं है, 2-4 ही फॉर्मूलाज है जो कि आपको अप्लाई करना है, तो ये चैप्टर भी आपके लिए आसान है। मॉडर्न फिजिक्स हो गए, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर हो गए। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट आते हैं, मेरे टाइम में भी लॉजिक गेट ही आया था, और उसके बाद वाले नीट में भी लॉजिक गेट ही पूछा था। तो लॉजिक गेट किए बिना मत जाना, लॉजिक गेट तो करके ही जाना। एंड इलेक्ट्रोस्टैट एंड ग्रेविटेशन, ये दोनों चैप्टर तो सेम टू सेम, अगर एक भी आपने कर लिया तो आपका एक दूसरा चैप्टर आराम से हो जाएगा। जो भी चैप्टर आपका अच्छा लगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैट अच्छा लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू कर सकते हो, और ग्रेविटेशन अच्छा लग रहा है तो ग्रेविटेशन भी कर लो। आई थिंक आपको ग्रेविटेशन करना चाहिए, बिकॉज आपने 11th में तो ग्रेविटेशन जरूर किया होगा। एंड ग्रेविटेशन हम लोग का तो 11th में बहुत सिंसियर रहते हैं पढ़ाई के लिए, 11th का चीज हमको याद रहता है। और 11th हाई वेटेज चैप्टर, इसलिए ग्रेविटेशन से स्टार्ट करो और उसके फॉर्मूलाज को आप दोनों को साथ में ही पढ़ना। अगर आपने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया है तो ग्रेविटेशन करने के बाद, उस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रोस्टैट ही करना, कोई और चैप्टर मत जाना, बिकॉज वो हमारा न्यू फ्रेश रहता है, तो हमारा फॉर्मूलाज ताकि हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये लिंक हो रहा है, आज ग्रेविटेशन किया, 4 दिन बाद इलेक्ट्रोस्टैट मत करने जाना, ग्रेविटेशन के तुरंत बाद इलेक्ट्रोस्टैट करो। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चंस है वैसे ही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछ रहे। एंड करंट पूछ रहे, रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, सेम वही क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप सीआरटी से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग मेरा मोटो है कि हमको 120 प्लस लाना है ये लास्ट के 30 दिनों में, तो उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। बट इतना करने के बाद हमें किसी भी चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, हमें सारे चैप्टर को टच करना है। ये जो चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर, उसको सबसे पहले करना है, ताकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद आता है डी। तो ये सब करने के बाद भी तो मार्क्स नहीं आ रहे, चैप्टर मैंने पढ़ लिया, 1 शॉट पढ़ लिया, अब उसको कैसे अप्लाई करें? पीवाईक्यू जो चैप्टर मैंने बताया उसके सारे के पीवाईक्यू कर लो, बाय हार्ट कर लो।
ऐसा कर लो कि आपको पीवाईक्यू याद हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के जर्नी में, बिना पीवाईक्यू के आप नहीं जा सकते। पीवाईक्यू जिसने छोड़ा उसका नीट क्रैक नहीं होता है, बिकॉज पीवाईक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं, तो क्यों ना हम पीवाईक्यू को अच्छे से कर ले। पीवाईक्यू करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, बिकॉज पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि वो बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं रहते। और एनटीए जो क्वेश्चन फ्रेम करा वो पहले का जो 2019 से पहले का सिनेरियो था वो बहुत ही टफ क्वेश्चन फ्रेम करते थे, बट 2019 के बाद जो क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं वो बेसिक्स रहते हैं। अगर आपने बेसिक्स भी कवर कर लिया तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो वो क्वेश्चन तो आपके बेसिक रहता है, पीवाईक्यू करके और पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। आप सारे चैप्टर्स के करके जाना है। ये हाई यील्डिंग चैप्टर्स के अलावा भी जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उसका सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू भी करके चले जाना, ताकि आपको फॉर्मूलाज याद रहे और उसमें अप्लाई कर सके। एंड इंपॉर्टेंट वन इज टेस्ट पेपर। सब कुछ करने के बाद अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। एंड अभी भी आप टेस्ट देना स्टार्ट कर लो फिर। और ये याद रखो कि टेस्ट जो दे रहे हो उस कुछ सारे चैप्टर करके भी जाना। अगर आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं तो जो सिलेबस दिया हुआ है उसे अच्छे से कंप्लीट करके जाओ। उसे ऐसे नहीं कि हाँ चलो टेस्ट दे देते हैं, देखा जाएगा क्या आएगा तो पता चल जाएगा टेस्ट में, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि हाँ इस टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैट आने वाले है तो इलेक्ट्रोस्टैट के सारे कुछ फॉलो कर लो, उसका वो वीडियो देख लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। एंड अगर आपके पास अगर पुराना टेस्ट पेपर उसको भी सॉल्व कर लो, बिकॉज वो इंस्टीट्यूट वही से क्वेश्चन की फ्रेम करते हैं जो कि आपके नीट में आने वाला है। तो ये सब चीज जो टेस्ट में आने वाले वो टॉपिक को कंप्लीट करके ही टेस्ट दो। ऐसा मत सोचो कि ये टेस्ट कंप्लीट हो गया इसके बाद हम वो चैप्टर किसी और दिन कंप्लीट करेंगे, नहीं। हमें पता है कि ये 4 चैप्टर आने वाले इस टेस्ट में, तो हम इस 4 चैप्टर को कैसे भी करके हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे ही। आपको एफर्ट लगाना होगा, बिना एफर्ट नहीं होने वाला है, आपको करना ही होगा। एंड टेस्ट देने के बाद जो है टेस्ट को एनालाइज करो कि आपने क्यों इस क्वेश्चन को छोड़ा है। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं है, क्या आपने न्यूमेरिकल वैल्यू गलत रखा है, क्या आपने कैलकुलेशन गलत रखा है, उसको एनालाइज करो। टेस्ट देने के बाद ये करना बहुत जरूरी है, बिना इसे किए टेस्ट को मत छोड़ो। मैंने तो टेस्ट पेपर को इतना बार रिवाइज कर लिया था, मुझे टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस ही याद हो गए थे। तो वैसा आपको करना ही होगा, तो ही आपका नीट में सिलेक्शन हो पाएगा। एंड द थर्ड वन इज फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट तो आपने बना ही लिया होगा, और नहीं बनाया होगा तो अभी बना लो। मैं कितनी बार हर वीडियो में बोली फॉर्मूला शीट बना लो जाके। एंड फॉर्मूला शीट रिवाइज करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप फॉर्मूला शीट ले लिए फॉर्मूला शीट बनाने का और उसको 1 घंटा से लेके पढ़े जा रहे हैं तोता जैसा पढ़े जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। जस्ट फॉर ए स्टॉप वॉच, जैसे मैं इसमें ये स्टॉप वॉच 5 मिनट का है, तो मैंने इसे सेट करती थी कि अच्छा ये एक पेज को मुझे 5 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। बिकॉज जब तक अपने को आप इनिशिएट नहीं कीजिएगा, अपने आप में मोटिवेशन नहीं डालिएगा कि हाँ मुझे ये करना है, जो एनर्जी होना है, वो एंथुजियाज्म होना चाहिए कि मुझे ये 5 मिनट के अंदर ये पेज को कंप्लीट करना है, अदरवाइज वो आधे घंटे में वो पेज कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आपको ये सेट करना होगा। आप स्टॉप वॉच लीजिए, सैंड क्लॉक लीजिए, जो भी लीजिए, ये जैसे 5 मिनट का मैं इसे इसी सेट करती थी। एंड उसी को 5 मिनट मुझे इसको रिवाइज कर लेना है तो कर ही लेना है। सिर्फ ये हाई यील्डिंग चैप्टर्स कर लेना है, पीवाईक्यू कर लेना है, टेस्ट पेपर देना है, एंड अपने मिस्टेक को एनालाइज करना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है तो आपके नीट में अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो इस जर्नी में आपको हेल्प करेगा मेमोनीट ऐप। मेमोनीट ऐप का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जिसमें नीट 2024 में 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए थे इस टेस्ट से। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने प्रूफ डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया है और मैंने खुद इसे वेरीफाई किया है, तो ही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इनके टेस्ट से डायरेक्ट और सिमिलर क्वेश्चन ही नीट में पूछे गए थे लास्ट ईयर। इस बार नीट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2025 में 26 पार्ट टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी प्रोवाइडेड है, जिसमें एक बहुत अच्छा फीचर है लाइक OMR फिलिंग। जो OMR फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इसमें इनको कंसिडर किया है। OMR फिलिंग आप डिजिटल OMR फिल कर सकते हैं और स्कैन करके 20 सेकेंड में आपको रिजल्ट मिलेगा, न कि आपको 1 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हमको 1 दिन वेट करना पड़ता था रिजल्ट देखने के लिए, तो नहीं, आपको ये 20 सेकेंड के अंदर आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। एंड जो आपने गलती की है, जो आपने टेस्ट में गलत किया है, वो एक ऑटोमेटिकली एक मिस्टेक बुक सेक्शन में चला जाएगा। जो क्वेश्चंस आपने गलत किया है वो एक मिस्टेक बुक सेक्शन में चला जाएगा और उसमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड रहेंगे, तो आप उसको जाकर रिव्यू कर सकते हैं और इसमें एक मार्क भी कर सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को क्यों गलत किया। क्या ये आपका सिली मिस्टेक था, क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था, क्या आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, और उसको बार बार आप रिव्यू भी कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग फोन तो हर जगह लेके जाते हैं, चाहे आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी, चाहे फोन लेके जाते हैं, तो हम उस फोन का अच्छा यूटिलाइज क्यों ना करें। एंड बात आती है कि सिर्फ आपके पास अब 30 दिन है, इसीलिए मेमोनीट ने प्रोवाइड किया है NTA PYQ बुक, जिसमें सिर्फ लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चंस है 2019 से 24 को, क्योंकि हमें उतना लास्ट 30 ईयर्स और 20 ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं,
उसमें सिर्फ हमारा टाइम किल होगा। अपने टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करो। ये लास्ट 6 क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। एंड इसमें साथ ही साथ रीनीट पेपर्स भी दिए गए, लाइक ओडिशा में जो पेपर्स हुआ वो भी इसमें मेंशन है। और ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए गए, लाइक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं जाके पीवाईक्यू में चेक करूंगी कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही एक्यूरेट सॉल्यूशन है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये बुक एरर फ्री है, इसमें कोई भी गलती इसमें नहीं है। एंड साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। QR कोड को स्कैन करो, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये जो NTA PYQ बुक है वो तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। बट अगर आप चाहते हैं सिर्फ फिजिक्स का बाई करने तो आप फिजिक्स का भी बाई कर सकते हैं, सेपरेटली बाई कर सकते हैं। आई मस्ट से आपको ये बुक जरूर बाई करना चाहिए, बिकॉज अभी प्राइस भी बहुत कम है, ऑफर चल रहा है, तो उसको बाई करो जाके। एक ही ऐप में PYQ भी मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है। एंड एक और है रिवीजन प्लान, इलाइट रिवीजन प्लान वे में आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइडेड है। एंड NCERT लाइन बाय लाइन, बिकॉज लास्ट टाइम लोग NCERT बुक तो नहीं पढ़ सकते, ये तो मैं भी जानती हूँ। इस ऐप में आपका NCERT मार्क सेक्शन है, मतलब NCERT से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और NCERT का कौन कौन सा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी इस ऐप में अवेलेबल है। तो आप इसे जाके तो अभी मेमोनीट ऐप में बहुत एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, लाइक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज पे, एलाइट प्लान पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके डाउनलोड करो। एंड आपको और जो टेस्ट फ्री है, BTS टेस्ट 2024 आपके लिए फ्री है, उसके जाकर अटेम्प्ट करो। एंड आप खुद पता चल जाएगा कि ये ऐप कितना बेनिफिशियल आपके लिए। अगर ये वीडियो नीट 2026 और 27 एस्पिरेंट भी देख रहे हैं तो आप भी ऐप जाकर डाउनलोड कीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SHREE20 SHREE20 और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब भी जाके ऐप को डाउनलोड करो और अपने प्रिपरेशन में एक एज प्रोवाइड करो, ताकि आपका नीट में सिलेक्शन इस साल कंफर्म हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। थैंक यू।